आईआरसीटीसी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 9.7% बढ़ा और 4,600 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। पैट भी 18.2% बढ़ा और 1,300 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने 8 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। ये आज तक का हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है। ये नंबर्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें और डेप्थ में देखें तो आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में आईआरसीटीसी का EBITDA मार्जिन 30.4% था। ये एक 100 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर फॉल है। 100 बेसिस पॉइंट्स बहुत बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का ऑपोजिट है। महाकुंभ से रिलेटेड ट्रैवल इंक्रीज के कारण आईआरसीटीसी से बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यह है कि आईआरसीटीसी के वीक परफॉर्मेंस का कारण क्या है, कंपनी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और इनसे डील करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। एंड में हम कंपनी के फ्यूचर स्ट्रैटेजीज और पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल्स। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 9.7% बढ़ा और पैट 18.3% बढ़ा, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स वीक थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का EBITDA ईयर ऑन ईयर 5.7% बढ़ा। आईआरसीटीसी अपने स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन्स के लिए जाना जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में आईआरसीटीसी का EBITDA मार्जिन 33.15% तक गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का EBITDA मार्जिन 36% था। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का EBITDA परफॉर्मेंस वीक था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का EBITDA ईयर ऑन ईयर सिर्फ 6% बढ़ा। सेम पीरियड में कंपनी का EBITDA मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से गिरा और 30.4% तक पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का पैट 358 करोड़ रुपीस था। ये एक 26% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था, लेकिन इसमें एक 45 करोड़ रुपीस का वन टाइम प्रॉफिट भी इंक्लूडेड था। मतलब कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा इन्फ्लेटेड था। लेकिन कंपनी के फाइनेंसेस में इस स्लोडाउन का कारण क्या है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें आईआरसीटीसी के 4 बिजनेस सेगमेंट्स को समझना होगा: केटरिंग, इंटरनेट टिकटिंग, टूरिज्म और रेल नीर। चलिए इन सेगमेंट्स को और इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले केटरिंग। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने आईआरसीटीसी के रेवेन्यू में 2,100 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया। इस सेगमेंट ने कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 45.3% कंट्रीब्यूट किया। आईआरसीटीसी का केटरिंग बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में पैंट्री कार्स होते हैं। इन पैंट्री कार्स में खाना बनाया जाता है या पहले से बना के रखा जाता है। आईआरसीटीसी रेलवे स्टेशंस में फूड प्लाजाज, कैफेटेरियाज और रिफ्रेशमेंट रूम्स भी ऑपरेट करता है। जो खाना आईआरसीटीसी सर्व करता है वो उसे खुद नहीं बनाता। आईआरसीटीसी वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स देता है और ये वेंडर्स खाना प्रिपेयर और सर्व करते हैं। आईआरसीटीसी इन वेंडर्स से एक लाइसेंसिंग फीस कलेक्ट करता है और अपना रेवेन्यू इंडियन रेलवेज के साथ शेयर करता है। इस मॉडल के थ्रू आईआरसीटीसी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमल रहता है। लेकिन इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी वेंडर्स के एफिशिएंसी और क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंड करता है। आईआरसीटीसी के केटरिंग बिजनेस का मेन चैलेंज है डिमांड प्रेडिक्शन। वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेन्स में पैसेंजर्स अपने टिकट प्राइसेस के साथ ही फूड पेमेंट भी कर देते हैं। इन ट्रेन्स में फूड डिमांड नोन होता है और रेवेन्यू भी अपफ्रंट रियलाइज हो जाता है। लेकिन रेगुलर ट्रेन्स में पैसेंजर्स का फूड डिमांड रूट्स, सीजन्स और इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे काफी फ्लक्चुएट करता है। इस डिमांड को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अगर पैंट्री कार्स में सफिशिएंट फूड या इंग्रेडिएंट्स ना हो तो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अगर फूड या इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो तो वेस्टेज के कारण लॉस भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 529 करोड़ रुपीस था। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट था। इसका रीजन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जनवरी 13 से फरवरी 26 तक महाकुंभ चला। इस ड्यूरेशन में स्पेशल ट्रेन्स ऑपरेट किए गए थे, लेकिन इन ट्रेन्स में केटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इन ट्रेन्स को सिर्फ पैसेंजर्स मूव करने के लिए यूज किया गया और केटरिंग सर्विसेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई। हो सकता है इस डिसीजन के कारण आईआरसीटीसी ने एक बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। केटरिंग सर्विसेज का लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी एक इशू है। देखो दोस्तों, केटरिंग बिजनेस का मार्जिन काफी वॉलेटाइल होता है और ये 12 to 14% के आसपास होता है। कंपनी इस मार्जिन को स्टेबलाइज करने के लिए वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेन्स पे फोकस कर रही है। प्रीमियम ट्रेन्स केटरिंग बिजनेस के रेवेन्यू में 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारे प्रीमियम ट्रेन्स नहीं है। मतलब इस हाई मार्जिन सेगमेंट में आईआरसीटीसी का ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड है। जर्नी ड्यूरेशन भी आईआरसीटीसी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है। 12 आवर्स से लंबे जर्नीज में मील सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है। 12 आवर्स से कम के जर्नीज में डिमांड कम होने के कारण
इस सेगमेंट का डिमांड ग्रोथ सिर्फ मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल्स तक लिमिटेड रहता है। एज अ रिजल्ट इंडिया के 4000 एक्सप्रेस मेल ट्रेन्स में से आईआरसीटीसी बस 1250 ट्रेन्स को ही सर्व करता है। आईआरसीटीसी के इस सेगमेंट में एक अपॉर्चुनिटी भी है, आईआरसीटीसी का ई केटरिंग बिजनेस। रेल रेस्टोरेंट ऑनलाइन ई केटरिंग सर्विसेज 500 से ज्यादा स्टेशंस में प्रेजेंट है। केटरिंग बिजनेस के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर तक डेली मील्स 2000 से बढ़ के 1 लाख से ज्यादा हो चुके थे। ई केटरिंग एक एसेट लाइट मॉडल यूज करता है जिसमें वो किचन या फूड प्रिपरेशन में इन्वेस्ट नहीं करता। रेल रेस्टोरेंट पैसेंजर्स को लोकल रेस्टोरेंट से कनेक्ट करता है और बदले में रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज करता है। किचन्स और इंग्रेडिएंट्स का खर्चा रेस्टोरेंट्स खुद करते हैं। इस मॉडल के मार्जिन्स हाई होते हैं और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। आईआरसीटीसी का दूसरा बिजनेस सेगमेंट इंटरनेट टिकटिंग है। यह सेगमेंट आईआरसीटीसी के बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यह सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में 30% कंट्रीब्यूट करता है। केटरिंग के बाद यह बिजनेस आईआरसीटीसी का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। आईआरसीटीसी के टोटल ईबिट में इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट का 75% कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट ने 1300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। इस सेगमेंट के मार्जिन्स पूरे साल 82% से ऊपर रहे। इस सेगमेंट के प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें इसका ऑपरेशन समझना होगा। देखो दोस्तों, आईआरसीटीसी का ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस हर रिजर्वेशन पे एक कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। मतलब जब भी आप आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करते हो तो उसमें एक कन्वीनियंस फी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट टाइम ध्यान से देखना, आप भी इसे नोटिस करोगे। एसी क्लास टिकट्स का कन्वीनियंस फी ज्यादा होता है और नॉन एसी क्लास टिकट्स का कन्वीनियंस फी कम। टिकट्स के प्राइस के कंपैरिजन में कन्वीनियंस फी एक छोटा अमाउंट होता है, इसलिए ये सेगमेंट एक वॉल्यूम गेम है, वैल्यू गेम नहीं। थैंकफुली आईआरसीटीसी के पास मोनोपोली है। आईआरसीटीसी के पास इंडियन रेलवेज के टिकट सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है। कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं है, तो पूरे इंडिया के टिकटिंग डिमांड को सिर्फ आईआरसीटीसी ने ही कैप्चर किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 14.33 लाख टिकट्स डेली प्रोसेस किए। ये एक 10% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। लेकिन इस सेगमेंट का कन्वीनियंस फी फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 18.6 रुपीज तक गिर गया। ये एक 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल था और इस फॉल का रीजन यूपीआई अडॉप्शन। देखो दोस्तों, यूपीआई पेमेंट्स पे ट्रेडिशनल पेमेंट्स मेथड से कम कन्वीनियंस फी चार्ज किया जाता है। जैसे जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, आईआरसीटीसी का कन्वीनियंस फी रेवेन्यू भी कम होगा और फाइनेंशियल ईयर 25 में ऐसा हुआ भी। फोर्थ क्वार्टर में आईआरसीटीसी के टोटल ट्रांजैक्शंस का 47.7% यूपीआई से हुआ। फर्स्ट क्वार्टर में ये नंबर 45% था। कंपनी एक और प्रॉब्लम से डील कर रही है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट सेल्स का 87% आईआरसीटीसी के थ्रू हुआ। कंपनी ने क्वार्टर 3 कॉन कॉल में बताया कि बुकिंग वॉल्यूम्स में वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी के इस सेगमेंट का फाइनेंशियल ग्रोथ अब स्लो हो सकता है। इस सैचुरेशन से डील करने के लिए कंपनी अब डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर रही है। टिकटिंग के अलावा आईआरसीटीसी अब एडवर्टाइजिंग स्पेस सेल कर रही है और एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। आईआरसीटीसी का थर्ड बिजनेस सेगमेंट है टूरिज्म। आईआरसीटीसी का टूरिज्म सेगमेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने 744 करोड़ रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये टोटल रेवेन्यू का 15.88% है। फोर्थ क्वार्टर में सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 36% बढ़ा और 274 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। सेम पीरियड में कंपनी का इबिटा मार्जिन डबल हुआ और 18.1% तक पहुंचा। आईआरसीटीसी के टूरिज्म बिजनेस में दो सेगमेंट्स हैं, हाई मार्जिन लो वॉल्यूम प्रीमियम सेगमेंट और लो मार्जिन हाई वॉल्यूम का मास सेगमेंट। प्रीमियम सेगमेंट में आईआरसीटीसी महाराजाज एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट और पैलेस ऑन व्हील्स जैसे ट्रेन ऑपरेट करता है। मास सेगमेंट में आईआरसीटीसी अफोर्डेबल रेट्स पे रिलीजियस और कल्चरल रूट्स पे भारत गौरव ट्रेन्स ऑपरेट करता है। फिलहाल आईआरसीटीसी के टूरिज्म बिजनेस का प्रीमियम सेगमेंट ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। हिस्टोरिकली लग्जरी टूरिज्म का मार्जिन रेंज 8 to 10% होता है, लेकिन महाराजाज एक्सप्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण आईआरसीटीसी 30+% का मार्जिन टारगेट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में महाराजाज एक्सप्रेस ने 92 करोड़ और भारत गौरव ने 277 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। महाराजाज एक्सप्रेस का मार्जिन 18% था और भारत गौरव का मार्जिन 8%। इस सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन टूरिज्म बिजनेस में वॉलेटिलिटी एक चैलेंज है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इस वॉलेटिलिटी पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि टूरिज्म सेगमेंट का ग्रोथ हॉलीडेज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और डिस्पोजेबल इनकम जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काफी डिपेंडेंट है। कंपनी का फोर्थ सेगमेंट है रेल नीर। रेल नीर आईआरसीटीसी का बॉटल वाटर बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट ने 390 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। इस सेगमेंट ने कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 8.4% कंट्रीब्यूट किया। रेल नीर स्पेसिफिकली ट्रैवल डिमांड को फुलफिल करने पे फोकस करता है, इसलिए ये जनरल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होता। रेल नीर सिर्फ रेलवे स्टेशन पे ही अवेलेबल होता है।
फाइनेंशियल 25 में रेल नीर का ईयर ऑन ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 23% से 86% तक बढ़ा। फाइनेंशियल 26 तक कंपनी 2 नए प्लांट्स एस्टैब्लिश करेगी। इससे कंपनी का डेली कैपेसिटी 2 लाख बॉटल से इंक्रीज हो सकता है। इस बिजनेस सेगमेंट का मार्जिन लगभग 12.7% है। ये एक अच्छा नंबर है, लेकिन आईआरसीटीसी के फाइनेंसेस में इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अभी भी कम है। ये तो थे आईआरसीटीसी के बिजनेस सेगमेंट्स और इनके चैलेंजेस। इनके अलावा कंपनी करंटली 3 और चैलेंजेस फेस कर रही है: बढ़ते रिसीवेबल्स, मार्केट सैचुरेशन और मार्जिन प्रेशर। चलिए इन तीनों चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते रिसीवेबल्स। इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट के टूरिस्ट स्कीम से आईआरसीटीसी के रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। इससे कंपनी का वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी बिगड़ सकता है। दूसरा चैलेंज है सैचुरेशन। जैसा मैंने बताया, आईआरसीटीसी का इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस करंटली ऑनलाइन टिकट सेल्स का 87% कैप्चर कर चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी एडमिट किया है कि कंपनी का इससे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना मुश्किल हो सकता है। मतलब कंपनी को न्यू मार्केट्स कैप्चर करने की जगह अब ग्रोइंग वॉल्यूम्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। आईआरसीटीसी का थर्ड चैलेंज है मार्जिन प्रेशर। ये चैलेंज भी कंपनी के टिकटिंग बिजनेस से जुड़ा है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स के कन्वीनियंस फी ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड से कम होते हैं। जैसे जैसे इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड बढ़ेगा, कंपनी के टिकटिंग बिजनेस के रेवेन्यू कम हो सकते हैं। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए कंपनी 4 स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी ले रही है: ई केटरिंग में एक्सपेंशन, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस एप्लीकेशन, लग्जरी टूरिज्म पे फोकस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। चलिए इन डिसीजंस को समझते हैं। सबसे पहले ई केटरिंग एक्सपेंशन। आईआरसीटीसी फूड ऑन ट्रैक ऐप के थ्रू ई केटरिंग में एक्सपैंड कर रहा है। फूड ऑन ट्रैक ऐप एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस ऑफर करता है और एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करता है। फूड प्रिपरेशन के लिए किचन और इंग्रेडिएंट्स पे रेस्टोरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईआरसीटीसी अपने प्लेटफॉर्म पे इन बिजनेसेस को लिस्ट करता है और इनसे कमीशन रिसीव करता है। कंपनी का दूसरा प्लान है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का एप्लीकेशन। आईआरसीटीसी ने पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मांगा है। इस लाइसेंस के साथ आईआरसीटीसी अपना खुद का पेमेंट प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश कर सकता है, जिसे वो अपने टिकटिंग और केटरिंग बिजनेस में इंटीग्रेट भी कर सकेगा। आईआरसीटीसी लग्जरी टूरिज्म पे भी फोकस कर रहा है। जैसा मैंने बताया, आईआरसीटीसी के लग्जरी टूरिज्म सेगमेंट का मार्जिन उनके मास टूरिज्म मार्जिन से ज्यादा है। कंपनी इस सेगमेंट में एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है, लेकिन कंपनी को इस सेगमेंट के लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी का भी ध्यान रखना होगा। आईआरसीटीसी अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है। फाइनेंशियल 25 का 45 करोड़ रुपीस का वन टाइम प्रॉफिट कंपनी का एक राइट बैक था। मतलब कंपनी ने पहले किसी एसेट को कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इन डिसीजंस के थ्रू कंपनी अपने चैलेंजेस से डील करने की कोशिश करेगी। आईआरसीटीसी एक लेगेसी बिजनेस है। अपने चैलेंजेस से डील करके कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट को कंट्रोल तो कर पाएगी, लेकिन हो सकता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस अब स्लोअर ग्रोथ रेट पे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आईआरसीटीसी अब हाई ग्रोथ हाई मार्जिन बिजनेस से एक स्लो लेकिन स्टेबल कंपनी में बदल रहा है, या कंपनी के पास अभी भी ग्रोथ के लिए रूम है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देब। मिलते हैं अगले वीडियो में।